सर सर मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तो इन्हें जानिए। किन्हें जानिए? इंडस्ट्री के सही लोग। कौन है ये सही लोग? Those who say no to compromise. Say no to registration charges. Say no to paid casting. Say no to artist card. अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो इंडस्ट्री के सही लोग की वीडियो सीरीज विपुल भट्ट के चैनल पे जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, दिस इज विपुल भट्ट। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम भी है विपुल भट्ट, और आप वो सीरीज देख रहे हैं इंडस्ट्री के सही लोग। और जैसे आपको पता है, हर एपिसोड में एक नए कास्टिंग डायरेक्टर के साथ आपकी पहचान होती है, कभी भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के साथ पहचान होती है। और आज आपकी पहचान उन हस्ती से होने जा रही है जिन्होंने एक किताब लिखी है, और आप शायद उन किताब के नाम से उनको जानते भी है, ऑडिशन रूम। यस, ऑडिशन रूम में ऑडिशन के बारे में जो जो चीजें आपको जाननी जरूरी है, 5 साल पहले से यह किताब बनी है और इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक्स। अगर आपने नहीं ली है तो फिर आपकी गलती है। बट जिन्होंने ये किताब लिखी है उन्हें आप शायद व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी, उनकी आवाज नहीं सुनी। बस यही बात आज होने जा रही है। तो सोनाली आज ऑडिशन रूम के लेखक श्री मनोज रमोला का आपके सामने इंटरव्यू लेगी, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगी जिसके जवाब से आपको इंडस्ट्री में आने के सही रास्तों का पता चल जाएगा। सो ओवर टू सोनाली। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली विथ यू ऑल अगेन। फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। मुंबई, माया नगरी, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, ऑल दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन इतना आसान नहीं है। बट अगर आप हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे, हमारे चैनल को फॉलो करोगे, तो आप सही जगह पे जरूर पहुंचोगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं मनोज रमोला जी से। हेलो मनोज जी। हेलो, हाय।
अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मनोज रामोला है और इस वक्त पे बतौर कास्टिंग डायरेक्टर कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ और आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ एंड मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं पे हुई है और उसके बाद 2008 में मुंबई आना हुआ। और मुंबई आने से पहले नैनीताल में कुछ रीजनल सिनेमा में भी काम किया था, कुछ नाटक में लिखना भी हुआ और कुछ नाटकों का डायरेक्शन भी हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके, ये सारे सपने लेके मुंबई आना 2008 में मुंबई आना हुआ। So as you look good also, so आप एक्टर बनने आए थे कि? बेसिकली जब मुंबई आया था तो मुंबई क्योंकि अपने स्कूल टाइम से ही मैं नाटक लिखना मतलब जो भी नाटक मैं लिखता था तो उसका डायरेक्शन भी मैं ही करता था, तो और उसमें एक्टिंग भी करता था और राइटिंग भी थी। तो इसलिए और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री के मतलब ऐसे पोस्ट की बात करूं कि जहां पर दो रोटी भी और रिस्पेक्ट भी के हिसाब से अगर सोचा जाए तो प्रोड्यूसर के बारे में मालूम था, डायरेक्टर के बारे में मालूम था, एक्टर के बारे में मालूम था, राइटर, ये सारी अदर पोस्ट के बारे में ये सब तो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा पता था नहीं। तो यहाँ जब आना हुआ तो यहाँ पर इसी सोच के साथ ही आना हुआ था कि कुछ ऐसे रोल हैं जो हम करना चाहते हैं और कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बतौर फिल्म मेकर हम दुनिया को बताना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि एक सोच वो होती है जो हम आउटसाइडर रह के सोचते हैं इंडस्ट्री के बारे में, और एक सोच वो होती है जो वर्किंग माइंडसेट होता है, और इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक्चुअल में जिस तरीके से यहाँ पर काम होता है वो इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक होती नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक होती है उस तरीके से यहाँ पर काम होता नहीं है। तो पूरी तरीके से अगर बात करें यहाँ पे आने के बाद तो फिर से जीरो से शुरू हुआ कि फिर से शुरुआत की जाए, फिर से सीखा जाए। तो इस बीच पता चला कि जब जो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था चारों तरफ से, तो इसी बीच में पता चला कि कास्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, क्योंकि कहानियां कहना, लिखना या फिर एक्टिंग, इनसे बचपन से ही शौक रहा था और कनेक्टेड था। तो कास्टिंग के बारे में जब पता चला तो फिर लगा कि यार ये वो फील्ड है जहां पर मैं अपने क्राफ्ट का सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये था कि यहाँ पर बनने तो फिल्म मेकर और एक्टर के हिसाब से था, और बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कास्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है और इसे एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर यहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू होती है। जैसे हम सोचते हैं कास्टिंग, बहुत सारे एक्टर्स फेक कास्टिंग एजेंसीज के साथ बोलिए या डायरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली उससे पहले हमें समझना होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर का माइंडसेट क्या होता है, हमें समझना होगा कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, हमें समझना होगा कि ऑडिशंस में मतलब एक एक्टर और एक कास्टिंग डायरेक्टर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, एक कास्टिंग डायरेक्टर और एक फिल्म मेकर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। होता यह है, जब भी कोई इंसान बाहर से आता है वहां पर उसका जो भी ऑरा है, अगर किसी ने बाहर कुछ काम कर लिया हो या फिर वो अपने फील्ड में कुछ भी काम उसका थोड़ा बहुत जो अगर नेम फेम हो, उसको कुछ भी मिला हुआ हो, तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद क्योंकि मैंने वहां पर ये सब चीज किया है तो यहाँ पे आके कोई मुझे पैम्पर करेगा। बट जो रियल कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग की सबसे पहले जो उसकी टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझनी होगी कि कास्टिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन, ऐसा भी है कि कभी कोई कास्टिंग नहीं है तो आपके पास टाइम है, उस वक्त पर अगर कोई भी इंसान आ रहा है तो आप उसके साथ हेलो हाय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त पे आप उसे कोई इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, या अगर कोई किसी तरह की मदद मांगता है तो आप उसे वो नॉलेज दे पाते हैं क्योंकि आपके पास उस वक्त पे समय है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट का भी आपके पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि कल शूटिंग होने वाली है और आज कुछ कास्टिंग थी, लॉक हो गई थी, और या एन मौके पे कोई बैकआउट हो गया या कोई कास्टिंग दोबारा से करनी पड़ रही है, या फिर राइटर को ऐसा लगा कि नहीं कुछ और एक कैरेक्टर्स है जो अचानक से उसमें आ गया तो नई कास्टिंग कुछ करना है। तो वो उस वक्त पर जो इतना हैट्रिक शेड्यूल रहता है, उस वक्त पर अगर कोई भी इंसान आके ये सोचे कि
कि मैं किसी की मदद करूं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे दूं या किसी को एटलीस्ट हेलो हाय करके उसको बैठ के चाय कॉफी के लिए पूछ पाऊं, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो होता ये है कि जो बाहर से इंसान आते हैं, जो वर्किंग कास्टिंग डायरेक्टर है, और वो उससे जब मिलते हैं और उसे लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर या ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा है, या तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, या मुझे पैम्पर नहीं कर रहा है, और उसकी जगह पे जब वो एक मतलब फेक कहो या जो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, वो लोगों से जब वो मिलता है तो वो लोग उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसे लगता है ये मामला सही है, तो इसे हमने अब गुरु बना लेना चाहिए और इससे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये अब जो कहे वो हम काम करते हैं। तो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में वो रियल इंसान से मिलने की अपनी तरफ से कोई कोशिश कर ही नहीं पाता है। अब इस बीच में जब उसका साल 6 महीने 2 साल जब गुजर जाता है, जब मामला गड़बड़ हो जाता है, उसके बाद फिर उसे लगता है कि यार मैं तो इतना टाइम से जान रहा था, काम तो कुछ हुआ ही नहीं, या फिर ये चीजें हुई नहीं, तो फिर उसे लगता है कि यार एक्चुअल में कैसे होता होगा। फिर वो अपने मन में ही एक धारणा बना लेता है कि इसका मतलब एक्चुअल वाले तो मुंह लगाते नहीं है, और जो मुंह लगाते हैं वो वाले असली होते नहीं है, तो वो कभी ना असली से मिला ना नकली को झेल पाया, मतलब वो जो बीच में फंस के रह जाता है। और उसके बाद जब वो रिटर्न अगर चला जाए, अगर वो यहाँ पर रह पाया या गलती से कभी वो सही इंसान से मिल पाया, तब तो वो सही रास्ते पे चलो लग जाता है। लेकिन अगर वो रिटर्न हो जाए तो फिर वो अपने घरों पे जाके, अपने गांव में जाके, आपके शहर कस्बे जहां भी है वहां पे जाके भी यही बात करता है, इंडस्ट्री में देखो यार सही लोग मुंह लगाते नहीं है, और जो मुंह लगाते हैं वो सही होते नहीं है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ते चली जाती है, और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो यहीं की ही दब जाती है। तो ये इसका एक मेन कारण है, कंफर्ट जोन। So basically that's why we have come up with this channel, ताकि इस चैनल के जरिए, आपके जरिए लोग सही लोगों से मिले और सही इंस्ट्रक्शंस ले और सही जगह पे भी पहुंचे। वैसे मनोज जी, ऑडिशन रूम बुक आपने लिखी थी, इसके पीछे की कहानी क्या है? बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जब हमारी जर्नी शुरू हुई तो हमने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्टर कुछ मुझसे जानना चाहते हैं, अब समय न होने की वजह से मैं उनसे उन्हें वहां पर वो बात कर नहीं पा रहा हूं, या कई बार कैसा होता है कि एक्टर, क्योंकि उसे सही इंफॉर्मेशन नहीं पता है, एक्टर फिल्म मेकर से या कास्टिंग डायरेक्टर से जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, तो फिल्म मेकर को लग रहा है कि इसे तो तैयार होके आना चाहिए था, बट और एक्टर सोच रहा है कि ऑडिशन रूम में शायद उसे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप जो मैंने फील किया, मुझे लगा कि फिल्म मेकर को जो उम्मीदें एक्टर से हैं और एक्टर को जो उम्मीदें कास्टिंग डायरेक्टर से हैं, वो दोनों समय न होने की वजह से मिसमैच हो रहा है और ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने सोचा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, बतौर कास्टिंग डायरेक्टर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप को हम कैसे भर सकते हैं। तो हमने सोचा चलो इस पे कुछ आर्टिकल्स लिखे जाएं, या फिर ब्लॉगिंग की जाए, या फेसबुक वगैरह पे हमने कुछ लिखना शुरू किया। बट वहां पे प्रॉब्लम ये होती थी कि माना कि मैंने 5 आर्टिकल लिखे हैं, 5 पोस्ट लिखी हैं, आपने पहला पोस्ट नहीं पढ़ा, दूसरा पोस्ट नहीं पढ़ा, अचानक से आपने तीसरा पोस्ट पढ़ा, और उसके हिसाब से आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि मैंने आपको तो बता दिया था, आप तीसरे पार्ट के हिसाब से मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है इसका जवाब तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में तो दे दिया है। बट ये मेरे लिए और भी चैलेंजिंग हो गया और हेक्टिक हो गया कि मैं जहां कास्टिंग कर रहा हूँ, एक्टर मुझसे ही आके फिर वहां पे सवाल पूछ रहे हैं, अब मैं वहां पे कास्टिंग करूं कि उससे इंफॉर्मेशन दूं। तो ये मामला काफी गड़बड़ हो गया कि यार ये मामला सही है नहीं। तो फिर हमारे सर्कल में काफी सारे फिल्म मेकर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर, अदर भी जो फेलो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हमारे, उन सबके साथ मैंने डिस्कस किया कि मैंने ये सोचा था, लेकिन इसमें तो मैं ही फंसता नजर आ रहा हूँ कि मैं जब भी कास्टिंग करने जा रहा हूँ वहां पे सवाल इतने ज्यादा आ जाते हैं कि मैं समय पे कास्टिंग नहीं कर पाता हूँ, उस वजह से मुझे किसी से बात करने का वैसा मौका नहीं मिल पाता है। तो यहाँ से आइडिया आया कि एक क्यों ना किताब के साथ आगे बढ़ा जाए। अब किताब के साथ प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि उससे पहले किताब मैंने लिखी नहीं थी, तो उसके अलग चैलेंजेस होते हैं कि आप किताब लिखते हैं, फिर पब्लिशिंग हाउस, फिर तमाम और तरह की परेशानियां होती हैं। तो इसमें काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स का हमें सपोर्ट मिला, काफ़ी सारे ऑथर्स का सपोर्ट मिला, काफ़ी हमारे साथी कास्टिंग डायरेक्टर्स का सपोर्ट मिला, उनके अनुभव मिले। तो वो सब के साथ फिर हमने किताब लिखी। उस किताब का आइडिया यही था कि एक तो जो एक्टर और फिल्म मेकर के बीच का कम्युनिकेशन गैप है वो भरा जाए, दूसरा किसी भी एक्टर को कास्टिंग प्रोसेस
या ऑडिशन टेक्निक्स वगैरह के बारे में एक सही इंफॉर्मेशन पता हो। उसे पता हो कि अगर ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है तो वहां पे मुझे किस तरह से देना चाहिए, या मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर को मेल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर को जनरल ऑडिशन कहीं पे हो रहे हैं तो मुझे वहां पर कैसे बात करनी चाहिए कि डू आई फिट और नॉट, ये मतलब कैसे बात करना चाहिए। या फिर कोई एक्टर ने ऑडिशन दे दिया, उसके बाद उसे कितना वेट करना चाहिए, या फिर वो रिप्लाई नहीं आया तो उसका क्या मतलब होता है। ये सारी चीजें जो बहुत बेसिक सी बात है, उन सारे सवालों को हमने वहां उठाया और काफी डिटेल में हमने वहां पर लिखने की कोशिश की। इस तरह से हमने ऑडिशन रूम बुक जो है ऑलमोस्ट 2-3 साल उसे लिखने में और बाहर लाने में लगे। तो 2015 में ओमपुरी जी ने उस किताब का विमोचन किया था, और तब से वो किताब बदस्तूर जारी है, चली रही है। और थोड़ा जिस्ट में हम बता सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स थे उसमें, और जैसे कि आपने बोला कि ऑनलाइन ऑडिशंस, हाउ इम्पोर्टेंट इज ऑनलाइन ऑडिशंस, क्या करना चाहिए, उसके टेक्निक्स अगर आप हमें बता सकते हैं। बेसिकली होता यह है कि जब आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं या फिर किसी भी फिल्म मेकर से मिलते हैं तो उसकी कुछ उम्मीदें आपसे होती हैं, और जब नया कोई भी एक्टर आता है वहीं पे गड़बड़ होती है, क्योंकि नया कोई एक्टर जो भी आता है, कास्टिंग डायरेक्टर को लगता है कि जैसे ही आप ये कहते हो कि मैं एक्टर हूं, एक्ट्रेस हूं, तो उसे लगता है कि इसके मायने आपको पता है, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं और आपको क्या क्या आना चाहिए। तो अब इसमें जैसे कि प्रोफाइल देना हो गया, या फिर आपको अगर हमने कहा कि आप अपना सेल्फ रिकॉर्डेड ऑडिशन भेज दीजिए, तो उसे ये पता होता है कि आप अपना सेल्फ रिकॉर्डेड ऑडिशन कैसे भेजेंगे। अब वहां पर ये होता है कि जैसे ही फिल्म मेकर ने देखा, किसी भी फिल्म मेकर को आपने मैसेज किया कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, तो उसने कहा ठीक है अपना सेल्फ रिकॉर्डेड ऑडिशन आप भेज दीजिए, और आपने सेल्फी लेके उसे भेज दिया। तो अब वो लगता है कि यार आप एक तरफ कह रहे हो मैं एक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, दूसरी तरफ आप सेल्फी मतलब लेके भेज रहे हो, या फिर फोटोज भेज रहे हो तो उसमें इतना एडिट करके इतने सारे फिल्टर लगा के भेज रहे हो कि पहचानना मुश्किल हो जा रहा है कि आप कौन थे और वो फोटो वाला कौन थे। तो ये इसकी वजह से यही रीजन है कि पहले पोर्टफोलियो देखते थे, आज जितने भी वर्किंग कास्टिंग डायरेक्टर हैं कोई भी बंदा पोर्टफोलियो इसलिए नहीं देखता है क्योंकि वो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि जो आपके फोटोज थे और जो आप मेरे सामने आए, क्या आप दोनों सेम हो। और कास्टिंग डायरेक्टर या फिल्म मेकर सिर्फ ओरिजिनलिटी वो चाहता है जो आप हो, जैसे भी आप हो। बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फिल्टर लगा के काफी सारे एडिट वेडिट करके ऐसी कुछ फोटोग्राफ्स भेजूंगा जिसमें मैं गोरा लगूं, या फिर लड़कियां का मैं खूबसूरत लगूं, या मैं मोटी ना लगूं, इस तरह का ये सब उसने तो भेज दिया, उसने अपना काम कर लिया। बट इससे प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपका वो फोटो देख के या आपका वो वीडियो देख के हमने आपको शॉर्टलिस्ट किया है। अब जब आप हमारे सामने आते हैं तो यहाँ पर जिस फोटो या जिस वीडियो जिससे हमने उसे शॉर्टलिस्ट किया था, आप वो नहीं हो, आप वो हो जो आप हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप काले हो तो आप काला के लिए कोई कैरेक्टर नहीं निकल सकता, या जो मोटा है उसके लिए कैरेक्टर नहीं निकल सकता, जिसका पेट निकला है उसके लिए कैरेक्टर नहीं निकल सकता, या जो टकला है उसके लिए कैरेक्टर नहीं है, या किसी की एज 50 साल है तो उसके लिए कैरेक्टर नहीं है, या किसी की एज 4 साल है तो उसके लिए कैरेक्टर नहीं है। बेसिकली आपको एक चीज समझनी होगी कि आप चाहे फिल्म देखें, वेब सीरीज देखें, एड फिल्म देखें, टीवी देखें, कभी आपने देखा कि उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो कहानी कही जा रही है, क्या उसमें सारे कैरेक्टर एक जैसी एज के हैं? कभी नहीं हो सकता। उसमें एक पापा होगा, दादा होगा, बच्चा होगा, बच्ची होगी, माँ होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, सब होते हैं अलग अलग एज ग्रुप के। उसमें आपने देखा कि सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। कोई नाटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, पेट निकला हो सकता है, काला गोरा सब हो सकते हैं। और क्या ऐसा है कि उसमें मतलब सब एक जैसी मतलब अगर कहीं पढ़ा लिखा दिखना है तो मतलब पढ़ा लिखा मतलब सब एकदम कॉर्पोरेट लुक का ही होगा, तो क्या कॉर्पोरेट लुक में पियोन नहीं हो सकता है? क्या किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर पे चाय का टपरी नहीं हो सकती? तो आप जो हैं, आप जैसे भी हैं, आप चाहे गोरे हैं, काले हैं, लंबे छोटे, जो भी आप हैं, ऊपर वाले ने आपको जैसा भी बनाया है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो वो ओरिजिनलिटी को आप बनाए रखें, जो आप हैं वैसा आप भेजिए,
और दूसरी बात, अगर कोई ये कहता है कि फोटोज भेजो, तो आपको वो फोटोज भेजनी चाहिए जैसा आप दिखते हैं, आपको वो फोटो नहीं भेजनी चाहिए जैसा आप दिखते ही नहीं। और उससे अगर सामने वाले का एक बार भी अगर आपकी वजह से किसी का मूड ऑफ होता है या किसी का टाइम वेस्ट होता है, तो मैं एक्टर हूं या मैं एक्ट्रेस हूं ये कहने वाले लाखों लोग हैं, आपको मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूं ये कहने वाले लोग बहुत कम हैं। तो अगर आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री देखें पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो कास्टिंग हेड यानी कि बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं, अगर मैं ये बात करूं कि हर किसी के टीम की, तो उसके हिसाब से तो किसी के 5-10 असिस्टेंट 20-30 के हिसाब से तब तो ज्यादा लोग हैं, बट ऑल ओवर पूरी इंडिया में 100 से कम लोग ही कास्टिंग डायरेक्टर हैं और एक्टर लाखों हैं। अगर आपकी वजह से किसी का एक बार टाइम वेस्ट हुआ, तो वो दूसरी बार आपको एंटरटेन नहीं करेगा, और सिर्फ वो खुद तो एंटरटेन करेगा नहीं करेगा, इसके अलावा अगर माना कि वो इंसान कहीं और गया, तो उसे लगेगा कि यार आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, फिर आप ढूंढते रह जाते हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट कहना, आप हकीकत नहीं देखना चाहते कि हकीकत क्या था। हकीकत ये था, सिर्फ इतना था कि आप जो हो, जैसे हो वो दिखाओ, जैसे भी हो, जो कर सकते हो वो बताओ, अपने क्राफ्ट पे काम करो, अपने आप को तैयार करो, ना कि जबरदस्ती का आप अपने साथ आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करें। ये तो बेसिकली एक मिथ है कि इंडस्ट्री में आना है तो यू हैव टू बी गुड लुकिंग। हाँ, जैसे ये, लेकिन ये समझना होगा कि ये सिर्फ गांव में या कस्बों में ठीक लगता है कि अगर कोई थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो तू तो हीरो दिख रहा है। देखिए, हीरो अलग होता है, एक्टर अलग होता है। तो आप बनने क्या है, आप फिर ये क्यों नहीं कहते मैं हीरो हूं, आप ये क्यों कहते हैं मैं एक्टर हूं। एक्टर हो तो मेरे सामने एक्टर बन के आओ, अगर आप ये हीरो हो तो फिर हीरो बन के आओ। अब हीरो कैसे भी हो सकता है ना, हीरो आप अच्छा काम करके भी बन सकते हैं, हीरो खूब अच्छा दिख के भी बन सकते हैं। तो आप कह क्या रहे हो, सिर्फ इतना सा है जो हम कह रहे हैं, अगर हम उसे समझ भी जाएं कि हम क्या कह रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा महाभारत है नहीं कि आप ये सोचो कि ऐसे बहुत समय लग जाएगा इसे समझने में, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गई लुक की बात। सो एक्टिंग की जब बात आती है एंड ऑनलाइन ऑडिशंस, आजकल तो ऑनलाइन ऑडिशंस ही चल रहा है, तो इसको कैसे भेजना चाहिए और क्या 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 रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उसको कैसे आप शॉर्टलिस्ट करते हैं? आजकल देखिए, आज से 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि अगर आप कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे जब हमने बुक रिलीज की थी उस वक्त तक भी ये था कि ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि आप कहीं और से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती। बट आज यूट्यूब चैनल और तमाम, हालांकि ये बात भी वहाँ भी भेड़ चाल बहुत है, वहाँ भी कोई भी इंसान जिसने कभी एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है वो भी अपने आप को फिल्म मेकर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं बताऊंगा आपको एक्टिंग कैसे करते हैं, भले ही उसे कुछ नहीं पता। और मैं बताऊंगा आपको कास्टिंग कैसे करते हैं, भले ही उसने अपने जीवन में कोई कास्टिंग का काम नहीं किया। तो सबसे पहले तो एक चीज समझनी होगी कि आप किसको फॉलो करें। क्या ऐसे तो वीडियोस हर कोई बना लेता है, हर कोई कुछ ना कुछ पोस्ट करके कहीं से चोरी से कॉपी पेस्ट करके पोस्ट लिख के ले, तो क्या आप सारी दुनिया को फॉलो करने लग जाओगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको फॉलो करें। फॉलो उसे करें कि जो भी इंसान ये कह रहा है, जो भी वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, अगर वो कह रहा है मैं फिल्म मेकर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो आपको ये देखना होगा कि इसने किया क्या है। अगर उसने कुछ किया है तब तो कुछ बनता है कि क्रेडिबिलिटी है कि हाँ इसने कुछ किया है, तो उसे पता होगा, फिर वो अपने अनुभव बता सकता है। अब जिसने खुद अपने जीवन में कभी कुछ काम नहीं किया है और वो इंसान कहता है मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं तो नॉर्मली हर जगह पे ये बात करता हूँ कि अगर एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला के हिसाब से आप किसी को प्रोड्यूसर डायरेक्टर मानते हैं, तो फिर जिसके हाथ में भी स्मार्टफोन है ना, वो सब प्रोड्यूसर हैं, आप सब डायरेक्टर हैं। आप अपना कैमरा जहां मर्जी वहां घुमा लो, सब प्रोड्यूसर हैं, सब डायरेक्टर हैं। कास्टिंग डायरेक्टर तो आप बाय डिफॉल्ट हैं। फिर क्यों 100 लोगों के पीछे पड़े हो, क्यों ढूंढने के पीछे पड़े हो, क्यों ये समानता, ये सारी फील्डिंग हो रही है, क्यों इतना सारा एक्सरसाइज हो रही है कि यार रियल लोगों तक पहुंचा जाए। आप हकीकत में किसी से अगर मिलना चाहते हो तो ये उम्मीद ना रखें कि वो इंसान आपको पैम्पर करेगा, उसके बजाय आप प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। अगर हम ऑनलाइन ऑडिशन की बात करते हैं, तो जैसे ऑनलाइन ऑडिशन की बात करते हैं, तो उसके अगर किसी इंसान ने कभी मैसेज कर दिया कि मुझे आपके साथ काम करना है, तो हम उसे ये कहते हैं ठीक है, आपका हमारे साथ काम करना चाहते हो, अभी काम करो, अपना सेल्फ रिकॉर्डेड ऑडिशन भेज दो। तो सर वो स्क्रिप्ट क्या होगी? आज के दौर में स्क्रिप्ट मिलना, इतनी सारी फिल्में हैं, उसमें से कोई भी एक मोनोलॉग उठा लो। अब लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि कोई भी एक मोनोलॉग उठाएंगे तो उसे सेम कॉपी करेंगे। अगर वो सलमान खान ने बोला है तो सलमान खान बनेंगे।
तो वो से कॉपी, मिमिक्री एक्टिंग नहीं है, मिमिक्री एक पार्ट है, एक्टिंग का एक पार्ट है, एक्टिंग नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप उसको अपने हिसाब से कह सकते हैं, अपनी कदकाठी के हिसाब से, अपने रंग के हिसाब से, अपने वजूद के हिसाब से आप उसे वो बात कह सकते हैं। ये तमाम सारी फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, और अगर फिर भी आपको कहीं पे चाहिए कि मोनोलॉग, कहीं पे आजकल यूट्यूब और तमाम सारी, आप किसी से ये मांग सकते हैं कि ठीक है मुझे मोनोलॉग भेज दीजिए, तो कोई भी इंसान कोई भी स्क्रिप्ट भेज देगा आपको कि ऑडिशन की इतनी सारी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट उठाइए, तैयार कीजिए अपने हिसाब से, भेज दीजिए। आप किसी को उसमें कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। होता यह है कि कई बार एक और भी यहाँ पर भ्रम है कि मैं भेजूंगा तो मैं सही एक्टिंग कर रहा हूँ कि गलत एक्टिंग कर रहा हूँ। अब ये सही गलत का ये डिसीजन कौन लेगा? अब कई बार कैसा लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर है तो उसे वो ये देखेगा कि सही गलत की, कास्टिंग डायरेक्टर को सही गलत एक्टिंग से मतलब नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर को अपने सुटेबल एक्टर से मतलब है। उसे कई बार कैसा होता है कि आप उतने अच्छे एक्टर नहीं हो, बट लुक वाइज मेरे उस कैरेक्टर में जा रहे हो, या हरकतें आपकी थोड़ी सी वैसी हो रही हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा एक्टर है तो उसे ही कास्ट किया जाएगा। तो कास्टिंग डायरेक्टर के लिए सबकी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई ये कहे कि कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको ये कह दिया कि मुझे अपना ऑडिशन भेज दो, तो आप जैसे हो वैसे भेज दो। उसे सब तरह के लोग चाहिए, उसे काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, लड़का, लड़की, उसे सब लोग चाहिए, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट आती है स्क्रिप्ट के मुताबिक बेस्ट सुटेबल एक्टर ढूंढना ही कास्टिंग डायरेक्टर का काम है। तो इतना ज्यादा गफलत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये कहता है तो आज की डेट में यूट्यूब वगैरह पे भी तमाम सारे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, या गूगल पे तमाम सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, या फिर भी अगर आप किसी से ये कहते हैं तो उसे पोलाइटली ये मांग सकते हैं कि सर कोई स्क्रिप्ट आप मुझे बता सकते हैं, या कोई रेफरेंस मुझे बता सकते हैं कि कैसा क्या है, तो वो कोड कर देंगे आपको कि ठीक है आप वो देख लीजिए, या आप यहाँ पे ये देख लीजिए, या फिर आपको भेज देंगे कि ये स्क्रिप्ट को तैयार कर लीजिए। आप उसे तैयार कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, और रिकॉर्ड में कभी भी गलती मत कीजिए कि सेल्फ रिकॉर्ड मत कीजिए। कि जो सेल्फ रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फी से रिकॉर्ड करें। सेल्फ रिकॉर्ड का मतलब आप या तो कैमरा रख के आपके माँ बाप भाई बहन कोई तो होंगे, उनसे रिकॉर्ड करवाइए। क्योंकि अगर आप खुद से कैमरा पकड़ेंगे तो वो कैमरा पकड़ते वक्त पर आप आ जाएंगे वो कैरेक्टर में, जबकि कास्टिंग डायरेक्टर कैरेक्टर देखना चाहता है उस वक्त पर। अगर आप कैमरा पकड़ेंगे तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि मेरा कैमरा हिल रहा है, तो यानी कि आप हैं, वो कैरेक्टर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कैरेक्टर आए तो किसी और से रिकॉर्ड कराइए, ताकि आप खुलकर वो कर पाए जो कैरेक्टर करना चाहता है। जो आप करना चाहते हैं वो ना आए बीच में, जो कैरेक्टर करना चाहता है आप वो सब कुछ कर लीजिए। मनोज जी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, एक्टर्स बहुत जल्दी फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे पैसे दे देते हैं, लाइक 10,000 20,000 ले लेते हैं और लॉन्च करते हैं, ऐसा बोल के पैसे ले लेते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है?